Assalamu alaikum. I hope you all are doing good and you all are fine. Alhamdulillah. This is your science lecture and I'm your science teacher, Miss Kamal. So students, in the previous lecture and previous topic we have read about the five sense organs. हमने जनरल टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 2 का स्टार्ट किया था और जिसमें हमने पढ़ा था कि हम सेंस ऑर्गन्स मतलब वो अज़ा आपके जिस्म के जो के इर्द गिर्द की चीज़ों को महसूस करते हैं, जिनको हम कहते हैं आपकी हिस्स के ऑर्गन है, मतलब आपके महसूस करने वाले ऑर्गन्स है। सो बेसिकली हमने पढ़ा था कि देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स, कि वो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं एंड दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस एंड दे आर बेसिकली कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। वो आपके इर्द गिर्द से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और आपके ब्रेन तक पहुंचाते हैं। देन ब्रेन डिकोड्स दैट मैसेजेस, और तब वो ब्रेन उन मैसेजेस को आपके लिए पढ़ता और समझता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू, कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। सो हमने प्रीवियस टॉपिक में आई आपका मेजर सेंस ऑर्गन है, जिसकी मदद से आप देखते हैं चीज़ों को और मंजर को और इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा होता है उसको देख पाते हैं। तो आपने इसमें आई के बारे में पढ़ा था और हमने डिटेल में पढ़ा था कि हाउ इट फंक्शन एंड हाउ इट परफॉर्म्स इट्स एक्टिविटीज़, कि आँख अपना कैसे फंक्शन परफॉर्म करती है। For today we have a new sense organ and with new heading. So you can see here a heading, the ear. So for this you have to open page number 19 of your science book. Thank you. So you can see here the heading, the ear. आपको यहाँ पे the ear, कान के नाम से एक heading नज़र आ रही है। We hear sounds through our ears. हम अपने कानों की मदद से आवाज़ों को सुन पाते हैं। तो ईयर इज़ एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ईयर यानी कान सुनने का ऑर्गन, मतलब सुनने के लिए एक अज़ा है। सो ह्यूमन ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर किस तरह का है और ये अपना फंक्शन किस तरह परफॉर्म कर सकता है। तो बेसिकली ह्यूमन ईयर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट करता है। सबसे पहले हिस्से को हम आउटर ईयर बोलते हैं और उसके बाद जो दरमियान वाले हिस्से को हम मिडल ईयर बोलते हैं और सबसे आखिर वाले हिस्से को हम इनर ईयर बोलते हैं। सो विच यू कैन सी इन योर डायग्राम एज वेल। आपको अपनी जो कान की डायग्राम नज़र आ रही है उसमें भी आपको एक पोर्शन आउटर ईयर, फिर एक मिडल ईयर के नाम से एंड द लास्ट ग्रीन वन पोर्शन यू कैन सी इट लेबल एज इनर ईयर। आपको नज़र आ रहा है लास्ट पोर्शन को इनर ईयर के नाम से भी लेबल किया हुआ है। सो आई एम गोइंग टू रीड इट आउट फॉर यू। सो फर्स्ट हेडिंग हेयर इज़ आउटर ईयर। जो सबसे पहले हेडिंग हम यहाँ पे ईयर के अंदर पढ़ेंगे वो आउटर ईयर की है। द आउटर ईयर कंसिस्ट्स ऑफ अ पिना एंड अ लॉन्ग नैरो ट्यूब कॉल्ड ईयर कैनाल। जो आपका आउटर ईयर है वो सबसे पहले पिना जिसको आउटर पोर्शन को पिना बोलते हैं। पिना आपके कान की ऊपर वाली और बाहर वाली कवरिंग होती है, मतलब आपके कान को अगर देखें बाहर से तो कान जहाँ पे आपको नज़र आ रहा होता है उसके ऊपर जो मोटी सी एक आपको स्किन का पोर्शन नज़र आता है, जो बाहर की तरफ आपको ये पूरा ईयर का पोर्शन नज़र आता है, इसको हम पिना बोलते हैं। एंड अ लॉन्ग नैरो ट्यूब, और उसके साथ एक बहुत लंबी पतली सी ट्यूब नज़र आती है, नाली होती है, कॉल्ड ईयर कैनाल, और उस नाली को हम ईयर कैनाल कहते हैं, उसको हम कान की नाली बोलते हैं। द पिना कलेक्ट्स साउंड वेव्स फ्रॉम द एयर अराउंड। आपकी हवा में इर्द गिर्द जो भी आवाज़ होती है, जो भी साउंड वेव्स होती हैं, आवाज़ की जो लहरें होती हैं, वो पिना उसको कलेक्ट कर लेता है, उसको जमा कर लेता है। द साउंड वेव्स देन ट्रेवल अलोंग द ईयर कैनाल। उसके बाद वो साउंड वेव, वो जो आवाज़ की लहरें हैं वो ट्रैवल सफ़र करते हुए गुज़रते हुए आपके ईयर कैनाल से पूरे से गुज़रती हैं एंड आफ्टर दैट इट एंटर्स इनटू मिडल ईयर। फिर वो मिडल ईयर के पोर्शन में एंटर हो जाती हैं। सो फॉर विच आई एम गोइंग टू रीड इट आउट फॉर यू, जिसके लिए मैं आपके सामने से रीड करूँगी इस पोर्शन को। मिडल ईयर, द आउटर ईयर इज कनेक्टेड टू द मिडल ईयर बाय अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द ईयर ड्रम। आपका मिडल ईयर और आउटर ईयर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एक पतली बहुत थिन मेम्ब्रेन, एक झिल्ली की मदद से, जिसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं और जिसको हम उर्दू में कान का पर्दा भी बोलते हैं। द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक इट।
और आपका कान का पर्दा वाइब्रेट मतलब लरसता है, कांपता है व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक इट। जब भी कोई आवाज़ सुनता है, साउंड वेव्स कान में पिना के ज़रिए दाखिल होती हैं और ईयर कैनाल से होती हुई जब मिडल ईयर में एंटर होती हैं, वहाँ पे आपका ईयर ड्रम कान का पर्दा मौजूद है। और जैसे ही वो साउंड वेव वहाँ एंटर होती हैं तो वो आपके कान के पर्दे के ऊपर टकराती हैं। जब टकराती हैं तो उससे आपका कान का पर्दा वाइब्रेट करता है, मतलब लरसता है, कांपता है। ऑन द अदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम इज द मिडल ईयर विच इज फिल्ड विथ एयर। और जबकि दूसरे तरफ इसके पीछे के सारे हिस्से की तरफ बात करें तो वहाँ पे मिडल ईयर एक सिर्फ हवा से भरा होता है। इट हैज़ 3 स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी। और उस हिस्से में आपके मिडल ईयर के पोर्शन में आपकी बॉडी की सबसे छोटी साइज की 3 स्मॉलेस्ट बोन्स मौजूद होती हैं, जो आपकी बॉडी में सबसे छोटे साइज की हैं। इनसे छोटी बोन्स आपकी बॉडी में कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। तो इन 3 बोन्स को हम कहते हैं हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। ये 3 इनके नाम है, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप, विच यू कैन ऑल्सो सी इन द डायग्राम, जो आपको मिडल ईयर वाले पोर्शन के अंदर वहाँ पे लेबल भी आपके लिए किया हुआ है, दैट वी कॉल दीज स्मॉलेस्ट बोन्स। इन 3 सबसे छोटी जिस्म की हड्डियों को जो वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं मिडल ईयर में, उनको हम हैमर, एनविल एंड स्टिरअप बोलते हैं। उनको हम हैमर, एनविल एंड स्टिरअप बोलते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम आगे बढ़ें तो वी कैन सी हेयर अ न्यू हेडिंग इनर ईयर। उसके बाद आपको इनर ईयर की हेडिंग नज़र आ रही है, और साथ ही साथ यू कैन सी ऑल्सो सी इन द डायग्राम, आपको डायग्राम में भी इनर ईयर का पोर्शन मिडल ईयर के बिल्कुल साथ और आगे ज्वाइन होता हुआ नज़र आ रहा है। द लास्ट पार्ट ऑफ द ईयर इज़ द इनर ईयर। और आपके कान का जो सबसे लास्ट और आखिरी हिस्सा होता है वो आपका इनर ईयर होता है। द इनर ईयर इज़ फिल्ड विद अ लिक्विड। और ये जो इनर ईयर है वो एक ख़ास लिक्विड के साथ, एक ख़ास किस्म के लिक्विड के साथ फिल हुआ होता है, भरा हुआ होता है। दिस पार्ट ऑफ द ईयर हैज़ अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉक्युला। और यहाँ पर आपके जो मिडल ईयर है उसके इट्स अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर, मतलब ये एक गोलाई की शक्ल में एक लच्छेदार सा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कॉक्लिया बोलते हैं, जिसको हम कॉक्लिया कहते हैं। द कॉक्लिया इज़ द एक्चुअल हियरिंग ऑर्गन। अगर हम बात करें कि कान में कौन सा ऑर्गन असल में जिसको हम कह सकें कि जिसकी वजह से हम असल में हम सुन पाते हैं, जो बेसिकली जो असल दर हकीकत जो सुनने में मदद देता है, तो वो ये कॉक्लिया है। सो यू कैन ऑल्सो सी इट हेयर इन द डायग्राम। आपको ग्रीन कलर का ये पोर्शन यहाँ पे इनर ईयर वाले पोर्शन के अंदर ये कॉक्लिया आपको वहाँ पे सर्कुलर सा एक कॉइल्स के स्ट्रक्चर का आपको वहाँ पे एक पोर्शन नज़र भी आ रहा है, जिसको लेबल किया हुआ है कॉक्लिया के नाम से। द कॉक्लिया सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन थ्रू आ स्पेशल नर्व कॉल्ड ऑडिटरी नर्व। बेसिकली ये कॉक्लिया ही ब्रेन तक पैगाम पहुँचाता है एक स्पेशल नर्व, एक ख़ास नर्व की मदद से, जिसको हम ऑडिटरी नर्व कहते हैं। और ये ऑडिटरी नर्व कॉक्लिया से साउंड वेव्स के सिग्नल लेकर ब्रेन तक जाती है, और फिर ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को डीकोड करता है, इस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है कि बेसिकली आपने सुना क्या है। सो इट इज़ अ कंप्लीट डायग्राम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। आपको यहाँ पे कंप्लीट डायग्राम ईयर की इंटरनल स्ट्रक्चर की नज़र आ रही है, जिसमें आउटर ईयर फर्स्ट पोर्शन है, मिडल ईयर इज़ द सेकेंड पोर्शन, और द लास्ट पोर्शन है वो इनर ईयर है। सो आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो सी हेयर एट द लास्ट फंक्शनिंग ऑफ ईयर। आपको फंक्शनिंग ऑफ ईयर के नाम से भी कुछ स्मॉल से बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। बेसिकली फंक्शनिंग ऑफ ईयर में आप पढ़ेंगे कि आपका ईयर बेसिकली फंक्शन यानी काम कैसे करता है। सो द फर्स्ट बॉक्स हेयर यू कैन सी साउंड वेव्स। जो पहला बॉक्स है वो साउंड वेव्स के नाम से आपको नज़र आ रहा है। साउंड वेव्स मतलब इर्द गिर्द की आवाज़ों की जो लहरें होती हैं वो एंटर होती हैं पिना मतलब आपके कान की बाहर वाली शेप के अंदर जो सुराख है वहाँ से एंटर हो जाती हैं आपकी ईयर में। फिर
द नेक्स्ट बॉक्स यू कैन सी हेयर इज ईयर ड्रम. सो बेसिकली ये गुजरती हुई एयर कैनाल से ईयर ड्रम मतलब आपके कान के पर्दे तक जाती है ये साउंड वेव. देन इट एंटर्स इनटू 3 बोन्स. मिडल ईयर के पोर्शन में 3 सबसे बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन मौजूद हैं और ये ईयर ड्रम से होती हुई साउंड वेव्स इन 3 बोन्स तक पहुंचती हैं. एंड आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो सी अ नेक्स्ट बॉक्स हियर. जो आपको नेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे जो नज़र आ रहा है उसका नाम है कॉक्लिया. तो ये जो कॉक्लिया आपको नज़र आ रहा है, सो बेसिकली साउंड वेव्स यहाँ तक पहुँचती हैं. आफ्टर दैट कॉक्लिया इन साउंड वेव को सिग्नल की शक्ल में, पैगाम की शक्ल में स्टोर करता है एंड सेंड इट टू द ब्रेन. द लास्ट बॉक्स यू कैन सी हियर इज ब्रेन. जो लास्ट बॉक्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ब्रेन के नाम से. सो कॉक्लिया से होती हुई वो साउंड वेव सिग्नल की शक्ल में आपके ब्रेन तक यानी आपके दिमाग तक पहुँचती है. और यू कैन सी ऑन द एरो, आपको एरो के ऊपर कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है. इट इज़ रिटन लाइक ऑडिटरी नर्व. वहाँ पे ऑडिटरी नर्व लिखा हुआ है. बेसिकली कॉक्लिया से ब्रेन तक जो आवाज़ के सिग्नल पहुँचते हैं वो ऑडिटरी नर्व की मदद से पहुँचते हैं. नाउ हियर यू कैन ऑल्सो सी येलो बॉक्स इन द अपर साइड ऑफ द पेज. आपको पेज के ऊपर वाले हिस्से में इंटरेस्टिंग फैक्ट के नाम से एक येलो बॉक्स नज़र आ रहा है. सो आई एम गोइंग टू रीड इट आउट. सम एनिमल्स कैन twitch their ears to catch sound waves. या मतलब कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि जो दूर दूर की आवाज़ों को सुनने के लिए अपने कानों को कानों को कहते हैं, उर्दू में कहा जाता है कान लगा कर सुनना, मतलब बहुत ज़्यादा तवज्जो से अपने कानों को ट्विच करते हैं, मतलब सुनते हैं. सो a horse can move its ear. इसी तरह जो हॉर्स होता है, जो घोड़े होते हैं, वो अपने कानों को थोड़ा सा मूव भी कर सकते हैं. वी कैन नॉट मूव ईयर, जबकि हम इंसान अपने कानों को मूव नहीं कर सकते. काइंडली ओपन पेज नंबर 20 of your science book. So here you can see a new heading. यहाँ पे आपको एक न्यू बोल्ड रेड में हेडिंग नज़र आ रही है which is named as the skin. आपको the skin के नाम से एक हेडिंग नज़र आ रही है. स्किन का मतलब होता है जिल्द. जिल्द मतलब आप सबकी बॉडी के ऊपर स्किन मौजूद है, एक कवरिंग, एक लेयर जिसको हम जिल्द बोलते हैं, स्किन बोलते हैं, प्रेजेंट है. सो अब स्किन इज़ ऑल्सो अ सेंस ऑर्गन. स्किन भी एक सेंस ऑर्गन है, क्योंकि जब भी कभी आपका बाजू किसी या हाथ किसी चीज़ से टकराता है, आपकी स्किन किसी चीज़ से टकराता है, तो आप उसको महसूस कर पाते हैं. या आप अपने हाथों की मदद से किसी चीज़ को टच करते हैं तो बेसिकली आपकी स्किन टच कर रही होती है और उसको सेंस कर रही होती है, उस चीज़ को महसूस करती है. सो बेसिकली स्किन इज़ ऑल्सो अ सेंस ऑर्गन. और यहाँ पे अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द रीडिंग. अब मैं यहाँ पे रीडिंग से स्टार्ट कर रही हूँ. द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इन अवर बॉडी इज़ द स्किन. जो सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन आपकी बॉडी में मौजूद है वो आपकी स्किन मतलब आपकी जिल्द होती है. स्किन इज़ द ऑर्गन ऑफ टच. स्किन बेसिकली छूने वाला एक ऑर्गन है कि जिसके साथ कोई चीज़ छू जाए या वो खुद किसी चीज़ को छुए तो वहाँ पे आपको सेंस महसूस होती है. आपको वहाँ पे इर्द गिर्द चीज़ें सेंस कर सकते हैं, आप उसका एहसास कर सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं. स्किन कवर्स एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी. स्किन हमारी बॉडी के हर पार्ट के ऊपर मौजूद होती है, हर चीज़ को ढांपा होता है, हर चीज़ को उसने कवर किया होता है. इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ आवर बॉडी. उसके साथ साथ ये हमारी बॉडी के इनर पार्ट्स को भी कवर कर रही होती है. ये हमारे इनर पार्ट्स की प्रोटेक्शन, हिफाजत कर रही होती है, क्योंकि अगर जब कभी आपकी स्किन का थोड़ा सा पोर्शन उतर जाए तो यू कैन सी द मीट. आपको वहाँ पे गोश्त और वहाँ पे खून और गोश्त भी नज़र आएगा अगर जब कभी स्किन किसी की उतर जाए कहीं किसी जगह से. दैट मीन्स कि स्किन हमारी बॉडी के इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर रही होती है. द स्किन कंटेन्स सेवरल काइंड्स ऑफ सेल्स दैट डिटेक्ट पेन, प्रेशर, टच, हीट एंड कोल्ड. स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ काइंड्स, इकसाम के बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं. और दैट डिटेक्ट, उनका असल काम होता है कि वो डिटेक्ट कर सकें, मालूम कर सकें, वो महसूस कर सकें, बता सकें किस किन चीज़ों को. यहाँ पे आई एम गोइंग टू टेल यू वन बाय वन. इनको एक एक करके मैं आपको बताऊंगी कि वो उन सेल्स का किस किस चीज़ को महसूस करने का काम होता है. पेन मतलब जब कभी आपको दर्द होती है किसी जगह पर तो आपकी स्किन आपको इस स्किन के अंदर सेल्स मौजूद हैं जो पेन को डिटेक्ट करते हैं, उसको महसूस कर पाते हैं, उसका पता लगा पाते हैं. फिर प्रेशर, जब कभी आपका हाथ किसी ने ज़ोर से पकड़ा हो या आपकी स्किन के ऊपर कोई प्रेशर लग रहा हो, दबाव लग रहा हो, सो यू कैन ऑल्सो डिटेक्ट इट.
उसके अलावा द नेक्स्ट थिंग इज़ टच। आप किसी चीज़ को छू कर भी डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में पता लगा सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। देन यू कैन डिटेक्ट हीट। उसके अलावा आप हीट मतलब गर्मी को, हरारत को भी, तपिश को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, उसका भी पता लगा सकते हैं। एंड कोल्ड, जब कभी आपको सर्दी लग रही हो तो भी आपकी स्किन से ही आप इस चीज़ को फील कर पाते हैं। अवर स्किन हैज़ एन आउटर लेयर एंड एन इनर लेयर। हमारी स्किन की एक बाहर की लेयर होती है, बैरूनी लेयर होती है, और एक इनर लेयर मतलब एक अंदरूनी और अंदर वाली साइड की भी एक तह और एक लेयर होती है। द आउटर लेयर हैज़ कलर पिगमेंट एंड प्रोटेक्ट्स द स्किन फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। आउटर लेयर, जो बाहर वाली लेयर होती है, जो बाहर वाली तह या बैरूनी तह या लेयर होती है, हैज़ कलर पिगमेंट्स। उसके अंदर रंगों का मादा मौजूद होता है, जिससे हमारी स्किन का, किसी का रंग सांवला, किसी का गोरा, किसी का काला। तो ये बेसिकली पिगमेंट होते हैं, रंगों का मादा होता है, मतलब रंगों के पिगमेंट्स होते हैं जो हर किसी की स्किन के अंदर अलग अलग तरह से मौजूद होते हैं। एंड इट प्रोटेक्ट्स द स्किन फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। और साथ साथ ये जो आउटर लेयर है वो स्किन को बचा रही होती है प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। सूरज की से निकलने वाली नुकसानदेह जो शुआएं और किरणें हम तक पहुंचती हैं, उनसे हमारी हिफाजत करने के लिए भी आउटर लेयर काम करती है। द इनर लेयर हैज़ ब्लड वेसल्स। जबकि अंदर वाली लेयर की अगर बात करें, जो अंदरूनी तह में उसकी जो स्किन की लेयर मौजूद है, इट हैज़ ब्लड वेसल्स। उसके अंदर खून की नालियाँ होती हैं, नर्व्स, उसके अंदर बारीक बारीक नसें मौजूद होती हैं, स्वीट ग्लैंड्स, आपके पसीने के निकलने के वहाँ पे ग्लैंड्स और गदूद प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं। एंड रूट्स ऑफ द हेयर, उसके साथ साथ वहाँ पर बालों की जड़ें भी मौजूद होती हैं। आपकी स्किन पे अगर कोई बाल हैं और तो उनकी जड़ें भी आपकी स्किन की इनर लेयर में मौजूद होती हैं। दिस लेयर इज़ द सेंसिटिव पार्ट ऑफ द स्किन। और ये वाली जो इनर लेयर आपकी जो स्किन की जो तह है, ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है आपकी स्किन का, बहुत ज़्यादा हसास और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़ास हिस्सा होता है आपकी स्किन का। व्हेन वी टच समथिंग, सेंसिटिव सेल्स ऑफ द स्किन रिसीव मैसेजेस एंड सेंड देम टू द ब्रेन। जब कभी हम किसी चीज़ को छूते हैं या हमारी स्किन किसी चीज़ को टकराती है, तो हमारी स्किन के अंदर सेंसिटिव, बहुत हसास सेल्स और खुलिये प्रेजेंट होते हैं। वो मैसेज और पैगाम को वहाँ से वसूल करती है एंड सेंड देम टू द ब्रेन। और फिर उन पैगामात को ब्रेन मतलब दिमाग तक पहुंचा देती है। एंड नाउ यू कैन ऑल्सो सी हेयर इन द डायग्राम एज वेल। आपको यहाँ डायग्राम में भी स्किन की दो लेयर्स दिखाई दे रही हैं। अपर लेयर को आउटर लेयर बोल रहे हैं एंड द इनर, और जो नीचे वाले पोर्शन में आपको स्किन की लेयर नज़र आ रही है, वी कॉल इट एज इनर लेयर। इनर लेयर के अंदर इट इज़ लेबल्ड एज के इनर लेयर के अंदर नर्व्स मतलब नसें भी मौजूद हैं, ब्लड वेसल्स, खून की नालियाँ भी मौजूद हैं। उसके अलावा स्वीट ग्लैंड्स, पसीने के निकलने के गदूद और ग्लैंड्स भी मौजूद हैं। और उसके साथ साथ आपके बालों के रूट्स भी इसी इनर लेयर के अंदर प्रेजेंट है। सो आई एम गोइंग टू रीड अ बॉक्स, येलो बॉक्स हेयर, जिस पे लिखा हुआ है इंटरेस्टिंग फैक्ट। अ ब्लाइंड पर्सन कैन रीड ब्रेल बाय यूजिंग द सेंस ऑफ टच। एक नाबीना इंसान जो कि जिसको दिखाई नहीं दे सकता, वो भी लिख और पढ़ सकता है बाय यूजिंग द सेंस ऑफ टच। आपको इस डायग्राम में, इस पिक्चर में, इंटरेस्टिंग फैक्ट के अंदर एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक बुक रखी हुई है ख़ास किस्म की एक इंसान के आगे, और वो अपनी उंगलियों की मदद से उसको छू रहा है। तो बेसिकली ये दानेदार लफ्ज़ लिखे होते हैं जो कि एक नाबीना इंसान जिसको दिखाई नहीं दे सकता, सिर्फ छूने की मदद से से पढ़ सकता है। इस पढ़ाई को हम ब्रेल बोलते हैं। एंड नाउ देयर इज़ अ पिंक बॉक्स हेयर जिसमें लिखा हुआ है डू यू नो, जिसमें आई एम गोइंग टू शेयर अ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। द स्किन एट द टिप्स ऑफ द फिंगर इज़ मोस्ट सेंसिटिव। अल्लाह ताला ने हमारी जो उंगलियों के ऊपर जो स्किन प्रेजेंट है, उंगलियों के टिप्स के ऊपर, उंगलियों के बिल्कुल बाहर वाली पोरों की तरफ जो हमारी स्किन प्रेजेंट है, वो सबसे मोस्ट सेंसिटिव, वो सबसे ज़्यादा हसास होती है। और द लीस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ आवर हील। और जो सबसे ज़्यादा कम सेंसिटिव होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा कम चीज़ों को महसूस करती है, वो पार्ट हमारी बॉडी के, हमारे हील मतलब हमारी पाँव की एड़ियाँ होती हैं।